दूसरी पुस्तकों के भरोसे छोड़ा जाए। देखो, पढ़ के आप भी समझ सकते हो, आपकी भी कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी अच्छी है, हो सकता है मुझसे भी अच्छी हो, बट आपको एग्ज़ाम में अपीयर होना है। हमारा टाइम निकल गया, अब हम नहीं अपीयर हो सकते, तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। और साथ ही साथ टारगेटेड और फोकस्ड अप्रोच होना चाहिए स्टडी के लिए। तो इसलिए एक स्टूडेंट के लिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करें। और ख़ास तौर से जब आप तैयारी की शुरुआती दौर में हो, इनिशियल फेजेस ऑफ योर प्रिपरेशन, तो आप में उत्साह बहुत ज़्यादा होता है। मेरा ऑब्जर्वेशन है पर्सनली, मैंने बच्चों में देखा है कि उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है जानने की, या फिर शुरू के कुछ दिनों तो मतलब बहुत उत्साह में होते हैं। टीचर ने कह दिया एनसीईआरटी खरीद लो, टीचर ने कह दिया उपेंद्र सिंह की बुक खरीद लो, वो सब खरीद लाएंगे, पढ़ना भी शुरू कर देंगे। लेकिन कुछ दिनों में उत्साह क्या हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। और फिर अगर आपने अपनी पहली परीक्षा में असफलता पाई, तो फिर आपका मोटिवेशन लेवल भी धीरे धीरे क्या होने लगता है, डाउन होने लगता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रख पाएँ। और सेल्फ मोटिवेशन के लिए क्या ज़रूरी है, क्या ये मोटिवेशनल बातें ज़रूरी है जो रील्स में आती हैं? नहीं। आप सेल्फ मोटिवेट कैसे रह पाओगे, इसका एक बड़ा ही सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला है कि जो कुछ भी पढ़ रहे हो, अपने डेली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स, मंथली टारगेट्स, आपने जो भी सेट किया है, अगर आपने 2 चैप्टर्स पढ़ने का वीकली टारगेट सेट किया है या 1 चैप्टर पढ़ने का वीकली टारगेट सेट किया है, अगर उस चैप्टर को पढ़ने के बाद उस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बनेगी, अगर उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो डाउट्स होंगे, आपकी जो क्यूरियोसिटी होगी, वो प्रॉपरली एड्रेस हो जाएगी, आप आंसर लिख पाओगे, तो अगर आपको आउटपुट नजर आएगा तो वो जो आउटपुट है वही आपको मोटिवेटेड रखता है। तो इस परीक्षा की सबसे खास बात है कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं और हमारी तैयारी सही डायरेक्शन में होती है, तो वो हमें खुद मोटिवेट करती रहती है और उसका पता हमें नहीं चलता। कई बार कहते हैं ना कि कुछ अदृश्य शक्तियां हमारे पीछे काम कर रही होती हैं और हमें पता नहीं होता है, हम सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। वो अदृश्य शक्तियों का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन यही है कि जब हम कुछ करते हैं और उसमें क्वालिटी डिलीवर होने लगती है, तो वो चीज़ हमें बूस्ट करती है, हमारे मोरल को बूस्ट करती है, हमें और ज़्यादा मोटिवेट करती है कुछ अच्छा करने के लिए। इसीलिए तो कहा गया है कि जो मोरल फोर्स है या आपका जो इनर कंसेंस है, अंतरात्मा की आवाज़ है, अगर ये चीज़ अगर आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करे, तो शायद आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।